तो आप पढ़ेंगे बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो आपके एक्सरसाइज में यूज होंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है बेटा हमारी वो है conditional probability of S, that is the sample space, given that F has occurred equals to 1। ये हमारी बेटा फर्स्ट प्रोबेबिलिटी, यहां लिखेंगे where F is any event of sample space S, sample space S। यहां बेटा जी क्या है, F क्या है, सैंपल स्पेस एस का कोई सबसेट है, इवेंट है। तो पूछा हमें फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस गिवन दैट एफ हैज ऑकर्ड इक्वल्स टू 1। इसका मतलब ये हुआ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस गिवन दैट, इसका कोई भी इवेंट यहां लिखा जाए बाद में कंडीशन के बाद, तो वो ऑलवेज किसके इक्वल होती है, 1 के। चलो इसका प्रूफ देखने हैं बेटा फटाफट, इसका प्रूफ देखते हैं। Probability of conditional probability of sample space F given that F has occurred by the formula of conditional probability। formula of conditional probability क्या कहती है, ये किसके इक्वल आएगा, probability of इन दोनों का इंटरसेक्शन S इंटरसेक्शन विथ F। याद रहे ना, अभी जो हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला पढ़ी, अपॉन में क्या आएगा बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, कंडीशन। कंडीशन क्या है यहाँ पे, जो बार के बाद लिखा जाए, बार के बाद क्या लिखा गया है, F, तो F की प्रोबेबिलिटी नीचे लिखनी है। किसकी प्रोबेबिलिटी आप नीचे लिखोगे एवरी टाइम, कंडीशन की। कंडीशन मींस बार के बाद जो लिखा हो। बात आई समझे। अब आपको थोड़ा सा सेट थ्योरी याद दिलाते हैं। सेट थ्योरी कहती है इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, अगर ए और बी दो सेट्स हैं सच दैट ए बी का सबसेट है। ए बी का सबसेट होना मतलब ए का हर कोई एलिमेंट बी में प्रेजेंट हो। तो सेट थ्योरी कहती है अगर आप ऐसे दो सबसेट्स का इंटरसेक्शन निकालोगे जिनमें एक दूसरे का सबसेट होगा, तो इनका सबसेट किसके इक्वल आता है, सबसेट के। बेटा जब ए इज सबसेट ऑफ बी, ए को क्या कहते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी, बी को उल्टा कहते हैं सुपरसेट ऑफ ए। जब आप सबसेट और सुपरसेट का इंटरसेक्शन निकालोगे तो वो ऑलवेज किसके इक्वल आता है, सबसेट के इक्वल। तो सिंस यहां लिखेंगे, सिंस अब एस और एफ की बात करेंगे बेटा, क्योंकि एफ क्या होता है, एफ इवेंट एस का है। एफ इवेंट एस का होना मतलब एफ इज सबसेट ऑफ एस, पढ़ा है। इवेंट की डिफिनेशन ही यही है, एवरी इवेंट ऑफ सैंपल स्पेस इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सो एफ भी एस का सबसेट होगा बिकॉज एफ इज इवेंट ऑफ एस। जब एफ एस का सबसेट हुआ तो डेट मीन्स एफ इज सबसेट ऑफ एस बट एस इज सुपरसेट ऑफ एफ। अभी ऊपर देखा, जब भी आप सबसेट और सुपरसेट का इंटरसेक्शन करोगे तो वो ऑलवेज किसके इक्वल आता है, सबसेट के, विच इज द एफ। सो एफ इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू, अगर आप अलबत्ता यूनियन निकालोगे सबसेट और सुपरसेट का, वो होता है सुपरसेट की। तो यहां बेटा इस इज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ के बदले क्या लिखेंगे, एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये तो ऑब्वियसली 1 आएगा बेटा। सो हेंस प्रूव्ड। क्या आप याद रखोगे बेटा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस गिवन दैट इट्स एनी इवेंट एफ हैज ऑकर्ड इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो अब सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे बेटा। देखो सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, इसका यूज ज्यादा होगा आपके एक्सरसाइजेज में। इफ A and B are two events, if A and B are two events associated to the sample space S, अगर A और B दो इवेंट से किससे एसोसिएटेड, सैंपल्स, दैट इज A and B are actually subset of S, इसका मतलब, and let F is any event
let f is any event associated to s again, that means हमने और एक इवेंट f लिया जो किससे एसोसिएटेड है, s से, that means हमने और एक इवेंट s का लिया, वो क्या है, f। देन तो तब क्या होता है, तो होता है बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b, दैट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b गिवन दैट कंडीशन क्या है, अगर f ऑलरेडी ऑकर हुआ हो। समझो बेटा, जैसे अभी तक होता था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ हैज ऑकर्ड, दैट इज जो इवेंट ई था होता था यहाँ पे, उसके बदले यहाँ पे क्या है, ए यूनियन बी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, ये किसके इक्वल होता है बेटा, देखो किसके इक्वल होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट, कंडीशन यही रहेगी एफ हैज ऑकर्ड, प्लस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, conditional probability of b given that f has occurred minus times conditional probability of इन दोनों का intersection बेटा, conditional probability of a intersection b given that f has occurred। ये कहती है प्रॉपर्टी सेकंड। अगर आपके तीन सबसेट हो s के a b एंड f, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ उन दोनों में से एक का यूनियन पहले लिखा हो, बाद में कंडीशन तीसरा इवेंट बना हो, तो इनकी प्रोबेबिलिटी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इवेंट यूनियन में से एक, गिवन दैट कंडीशन एफ ही रहेगी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन में सेकंड इवेंट गिवन दैट कंडीशन वही रहेगी आपकी, माइनस टाइम्स जो यूनियन में दो इवेंट्स लिखे गए हो उनकी इंटरसेक्शन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी गिवन दैट एफ इज ऑकर। इसका प्रूफ देखेंगे बेटा, प्रूफ देखने से पहले और एक इसमें लिखें, एंड हेंस प्रूव दैट, ये और पूछा जा रहा है कि अगर ये आप प्रूव कर दो तो इसके साथ ही आप ये चीज भी प्रूव कर दो, एंड हेंस प्रूव दैट इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट, तो डिसजॉइंट को आप क्या पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी में, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। If these two events A and B are mutually exclusive, prove that what? Conditional probability of A union B given that F has occurred is equal to conditional probability of A given that F has occurred plus conditional probability of B given that। देखो बेटा यही फॉर्मूला क्या कहती है कि अगर ये दो इवेंट्स A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तब ये फॉर्मूला रेस्ट्रिक्ट होती है यहाँ तक ही, ये वाला पार्ट इसमें कट जाता है, माइनस टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन दैट एफ हैज ऑकर्ड। इसका हमें प्रूफ करना है, पहले हम ये प्रूफ करेंगे उसके बाद इसका प्रूफ करेंगे। प्रूफ देखो नाउ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन दैट एफ हैज ऑकर्ड बाय यूजिंग फॉर्मूला ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। फॉर्मूला ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा, से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ हैज ऑकर्ड, ये किसके इक्वल होता है बेटा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यही है ना बेटा। अब यहां पे इससे कंपेयर करो, बार के बाद जो पहले ई है, यहाँ पे बार से पहले यहाँ क्या है, ए यूनियन बी, दैट्स ई के बदले यहाँ पे ई यूनियन एफ, और बाद में एफ है यहाँ पे भी एफ है, तो ये किसके इक्वल होता है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, बाय यूजिंग दैट वेरी पर्टिकुलर फॉर्मूला, ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ मींस बेटा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ। बात आई समझ में, वो बेटा बात आई समझ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ मींस जो बार से पहले है, इंटरसेक्शन किसके साथ, जो बार के बाद है, अपॉन में क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशन, कंडीशन क्या है, बार के बाद जो लिखा है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ। ये स्टेप बेटा समझ में आए, बिकॉज इसमें हमने ये इस फॉर्मूला का यूज किया जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। देखो बेटा कंटिन्यू करेंगे, इट इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी ऑकर्ड इक्वल्स टू, अब यहाँ पे बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, वो कहता है अगर आपके पास ऐसा कुछ हो x यूनियन y
इंटरसेक्शन विद z, अगर ऐसा हो, सेट थ्योरी में पढ़ा है, x यूनियन y इंटरसेक्शन विद z, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, इस z को यूनियन किसके साथ करो, x के साथ भी, x को यूनियन करेंगे z के साथ, किया ना एक के साथ, तो बीच में फिर आएगा बेटा क्या, इंटरसेक्शन। बात समझ में आ रही है, x इंटरसेक्शन z, x को इंटरसेक्शन किसके साथ करो, z के साथ, तो बीच में आएगा ये वाला सिंबल यूनियन, फिर y को इंटरसेक्शन करो किसके साथ, z के साथ। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब यही यहाँ पे बेटा यूज करना है, यहाँ x की जगह a है, y की जगह b है, z की जगह f है, तो बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ a को इंटरसेक्शन करेंगे f के साथ, p को अपनी जगह लिखेंगे ऐसे ही, चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा a वाला ब्रैकेट अब यूज करूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट, a इंटरसेक्शन f, ओके, a इंटरसेक्शन f, बीच में क्या आएगा बेटा, यूनियन, b इंटरसेक्शन f, b इंटरसेक्शन, तो अपॉन में वही आएगा बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ f। इस स्टेप में हमने बेटा क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज किया। ओके, कंटिन्यू करो, इट इज फर्दर इक्वल टू, अब देखो बेटा और एक फॉर्मूला अभी मैंने आप लोगों को नहीं, इसके बाद मैं वो पढ़ाता हूं, अभी आप वो याद रखो। जस्ट प्रोबेबिलिटी में एक फॉर्मूला है, एक्चुअली सेट थ्योरी से ही ये निकल के आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट्स, से x और y को यहां लेंगे, x यूनियन y, प्रोबेबिलिटी ऑफ x यूनियन y होता है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ x के इक्वल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ y के इक्वल माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y की। अभी के लिए अभी याद रखो, 11th में आप लोगों ने पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x यूनियन y किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ y माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो इसका यूज यहां करो, देखो बेटा ये तुम्हारा x है, ये तुम्हारा y है, x यूनियन y, ये किसके इक्वल आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x विच इज a यूनियन b, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ y यूनियन के बाद जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ y की जगह है b इंटरसेक्शन f, सॉरी इट इज a इंटरसेक्शन b, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b इंटरसेक्शन f, माइनस के बाद क्या आएगा बेटा, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y, दैट इज इन और इसका इंटरसेक्शन, विच मीन्स a इंटरसेक्शन f इंटरसेक्शन विद b इंटरसेक्शन f, ओके, अपॉन में आएगा बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ f। बेटा बात समझ में आ रही है, तो देखो बेटा कंटिन्यू, इट इज फर्दर इक्वल टू, अब इसको अलग अपना डिवाइड देखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b, सॉरी a इंटरसेक्शन b अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ f, अलग अलग इसका देंगे डिवाइड हर किसी का, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b इंटरसेक्शन f अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ f, माइनस, देखो बेटा यहां पहले क्या है, a इंटरसेक्शन f इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन f, इसका मतलब क्या हुआ, f दो बार आ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं, इंटरसेक्शन मींस कॉमन एलिमेंट्स, तो ये इसको बेटा फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से वापस लिखेंगे, इट इज a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन f, होल अपॉन में इसका भी आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ f, और अब इसको ऐसे ब्रैकेट में, अब आप फिर से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी याद दिलाओगे खुद को, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन दैट f हैज ऑकर्ड, ये किसके इक्वल होती है बेटा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन f अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ f, इसके इक्वल आती है ना। लेकिन अगर आपको कभी ये चीज लिखी होगी, ये वाली प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन f अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको आप इस वाले में लिख सकते हो ना वापस, ऑब्वियस लिख सकते, इसको किस फॉर्म में लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन दैट f हैज ऑकर्ड, यही देखो यहाँ पे क्या लिखा है, probability of A intersection B, what the hell, it is, sorry, it is not B, it is F here, it is F here, probability of A intersection F upon में probability of, इस चीज को आप इससे कंपेयर करो तो बेटा इसको किसके इक्वल लिखेंगे, conditional probability of A given that what has already occurred F, ऐसे बेटा इस चीज को भी आप इससे कंपेयर करो तो देखो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन F अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ F, ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन दैट F हैज ऑकर्ड माइनस, अब आप इस चीज को इससे कंपेयर करो, देखो बेटा यहाँ E की जगह है A इंटरसेक्शन B और F की जगह F ही है, तो माइनस आएगा, E की जगह यहाँ क्या है A इंटरसेक्शन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B गिवन दैट व्हाट हैज ऑलरेडी ऑकर्ड F, एंड ये हो गया हमारा प्रूफ बेटा। तो अब आप
आज से क्या याद रखोगे, probability of A union B given that F has occurred is equal to probability of A given that F has occurred plus probability of B given that F has occurred minus times probability of A intersection B given that F has occurred। अब इसके दूसरे पार्ट का प्रूफ करेंगे। तो सेकंड पार्ट क्या था इसका बेटा, प्रॉपर्टी सेकंड का सेकंड पार्ट क्या था, लिखा गया था इफ A and B are mutually exclusive, then prove that conditional probability of A union B given that F has occurred is equal to actually probability of A given that F has occurred plus conditional probability of B given that F has occurred। यानी जो माइनस वाला पार्ट आता था तीसरा, इसमें माइनस टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B given that F has occurred, वो इसमें नहीं आता। क्यों नहीं आता देखते हैं क्यों। इसका प्रूफ देखो कैसे करेंगे बेटा। पहले हम इस चीज का यूज करेंगे, सिंस A and B are mutually exclusive, जिसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स पता नहीं है, वो मेरा प्रीवियस लेक्चर देखे जिसकी हेडिंग है टाइप्स ऑफ इवेंट्स, उसमें मैंने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अच्छे से पढ़ा है। फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताता हूँ। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट थ्योरी में इन्हें कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब है कि ये दो इवेंट्स एट ए टाइम ऑकर नहीं हो सकते। फिर अगर इसको लिखा जाए सेट थ्योरी में तो इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी, इनके बीच कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। दैट्स ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू द एम्प्टी सेट फाई। तो अगर इसी को अब लिखा जाए देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, बेटा किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी विदाउट एनी कंडीशन किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट्स सैंपल स्पेस। अब बताओ ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स है। फाई का मतलब है ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो, वो है बेटा 0 अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस व्हिच इज 0। दैट मींस इससे ये पता चलता है अगर दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो उनकी प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आती है बेटा, 0 के इक्वल। तो चलो देखते हैं। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A union B given that F has occurred, इस ये किसके बराबर होती है बेटा, अभी हमने प्रॉपर्टी सेकंड में ही फर्स्ट केस देखा, ये होती है किसके इक्वल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A given that F has occurred प्लस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ B given that F has occurred माइनस टाइम्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B given that F has occurred। तो ये तो ऐसे ही रखेंगे बेटा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A given that F has occurred प्लस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ B given that F has occurred। तो अगर यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की जो बेसिक फॉर्मूला है उसको यूज किया जाए तो किसके इक्वल आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इनके इंटरसेक्शन, इनका इंटरसेक्शन आएगा। तो ये जब बेटा आप देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इन, तो ये किसके इक्वल आएगा, थर्ड पार्ट 0 के, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0। तो ये क्या निकल के आएगा हमारा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट एफ हैज ऑकर्ड प्लस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट एफ हैज। ये हुआ बेटा इसका प्रूफ। समझ आई बात। बिकॉज अगर दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, इसका मतलब ये हुआ उन दो इवेंट्स के बीच कोई कॉमन एलिमेंट नहीं इन प्रोबेबिलिटी, उनका मतलब ये हुआ कि उन दो इवेंट्स के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 के इक्वल आएगी। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो फिर 0 आएगा। ओके, अब पढ़ेंगे बेटा थर्ड एंड लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। वो क्या है थर्ड प्रॉपर्टी इसकी बेटा, थर्ड प्रॉपर्टी है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ई। समझो बेटा, अगर इवेंट ई कोई है, अगर उसके ऊपर ये डैश लगा हो तो डैट मीन्स कंप्लीमेंट्री इवेंट है, या जिसे कहते हैं नेगेशन ऑफ इवेंट, या कहते हैं नॉट ई, ई का ना होना। कितने चांसेस है कि ई ना हो जब ऑलरेडी हमारा ई ऑकर हुआ हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए, सॉरी यहाँ कोई दूसरा इवेंट नहीं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए गिवन दैट एफ हैज ऑकर्ड, ये बेटा होता है बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए गिवन दैट एफ हैज ऑकर्ड। चलो इसका प्रूफ देखते हैं बेटा, सॉल्यूशन इसके करेंगे। सिंस हमें पता ही है, जो फर्स्ट हमने आज
प्रॉपर्टी पढ़ी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वो क्या थी? प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस गिवन दैट इट इज एनी इवेंट एफ हैज ऑकर्ड इज इक्वल टू द 1। अब आप सेट थ्योरी याद दिलाओगे। सेट थ्योरी क्या कहती है? अगर आपको कोई इवेंट ई है, अगर आप इस इवेंट ई को अपने ही कंप्लीमेंट के साथ, ई डैश मीन्स अगर आप किसी इवेंट को अपने कंप्लीमेंट के साथ यूनियन करोगे तो बेटा ऑलवेज क्या मिलेगा? एस। ई यूनियन ई कंप्लीमेंट ऑलवेज किसके इक्वल होता है बेटा? एस के इक्वल। तो यहां बेटा देयरफॉर इट इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एस के बदले हम क्या लिख सकते हैं? ई यूनियन ई कंप्लीमेंट, ई यूनियन ई कंप्लीमेंट गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर, ये तो बेटा लिखेंगे। समझ आई बात? अब देखो बेटा, अब हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। प्रीवियस जो भी प्रॉपर्टी पढ़ी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन दैट एफ हैज ऑकर्ड, ई को मानेंगे ए, ई कंप्लीमेंट को मानेंगे बी, वो किसके इक्वल आता है बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है ना, ए के बदले यहां क्या है? ई, गिवन दैट एफ हैज ऑकर्ड, प्लस में क्या आता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इवेंट ए यूनियन बी में, वो विच इज ई कंप्लीमेंट गिवन दैट एफ हैज ऑकर्ड। उसके बाद क्या आता था बेटा? minus times probability of E intersection E complement given that F has occurred. But we know उसके साथ प्रॉपर्टी सेकंड में हमने सेकंड केस जो देखा था, if E and सिंस यहां लिखेंगे, इसमें पढ़ा था हमने, if A and B are mutually exclusive, अगर A and B क्या हो? mutually exclusive। mutually exclusive का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आए? 5। देन प्रोबेबिलिटी, यहां माइनस टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ नहीं लिखते हैं, तो यहां पे सिंस हम लिखेंगे ई इंटरसेक्शन ई कंप्लीमेंट ऑलवेज किसके बराबर होता है? 5 सेट के। अगर आप किसी भी सेट को अपने कंप्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो आपको ऑलवेज क्या मिलेगा? एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट का मतलब निकलना, मतलब ये दो जो सेट्स है इवेंट से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस में यहां माइनस वाला पार्ट नहीं आता, तो ये किसके इक्वल आएगा? 1। समझ आया? अब इस वाले को राइट साइड में लेते हैं, तो ये आएगा बेटा, यहां बच रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंप्लीमेंट गिवन दैट एफ हैज ऑकर्ड, ये आएगा 1, दिस विल बी माइनस इन राइट साइड, तो हेंस प्रूव्ड बेटा। ये आप याद रखोगे आज के बाद। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ई कंप्लीमेंट में नॉट गेटिंग ई गिवन दैट एफ हैज ऑकर्ड किसके इक्वल होता है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ई गिवन दैट एफ हैज ऑकर्ड। ये हो गई बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके।